आज आप लोगों को मैं अकाउंटेंसी का बेसिक कंसेप्ट जो है वो बताने जा रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट, मेजरिंग देम in many times, recording them in primary books, classified and summarizing, analyzing, interpreting them and communicating the result to the user। ये मेरा अकाउंटेंसी को जानने के पहले अकाउंटिंग टर्म जो है वो आपको मैं बताया। उसके बाद अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का सबसे मेन वर्ड और टर्म जो है वो है अकाउंट। अकाउंट होता क्या है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर कंसर्न थिंग फर्म एटीसी। ये हमारा अकाउंटेंसी का आपको दिया हुआ। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोग जो है जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, ये टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट में अकाउंट को A/C हम लोग करके दिखाते हैं। अकाउंट जो है जनरली मेरा 2 टाइप्स होता है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट और दोज अकाउंट विच इज स्टार्टिंग टू द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, नेचर ऑफ जो उसका दिया है नेचर में पर्सन से रिलेटेड होता है। जैसे हल्दीराम्स है, किसी भी MS ज्वेलर्स है या ट्रांसपोर्ट इंपोर्टेक है, तो ये पर्सनल जो रिलेटेड होता है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट विच इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट दैट इज इम्पर्सनल अकाउंट। इट मे सब डिविजन। ये जो पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट है ये सब डिवीजन होता है। सब डिवीजन जो है आपका ये 2 टाइप्स में होता है। तो उसका सब डिवीजन जो है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट होता है। सब डिवीजन आपको मैं रियल और नॉमिनल का बताया था। इम्पर्सनल का मैं पर्सनल का डेफिनेशन थोड़ा देर पहले बताया, लेकिन अब मैं उसका एक्सप्लेनेशन बता दे रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्सन, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूट, etc। मतलब किसी भी स्पेशल पर्सन के नेम पे ये रिकॉर्ड होता है। इसके एग्जांपल देखिए, तिवारी ब्रदर्स, MS सन्स प्राइवेट लिमिटेड, मोहन एंड सन्स, PN इंपोर्टेक, RS एंटरप्राइज, बैंक, कैपिटल, ड्राइंग्स, लोन, etc। इसमें जो है आपको ब्रांड मार्किंग करने वाली बात एक है बैंक, ठीक है, कैपिटल, ड्राइंग्स, लोन, ये पर्सनली, क्योंकि बैंक जो है किसी पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन से ओपन होता है। कैपिटल जो है वो किसी पर्सन के ऑन बिहाफ जो है वर्क करता है। ड्राइंग्स दैट इज ए ट्रम्प कार्ड ऑफ ओनरशिप, ओनर के लिए है, ओनर अपने फर्म से मनी विड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। लोन, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी अपने नेम पे जो मनी लेते हैं बैंक से वो लोन के नेम पे रिकॉर्ड होता है। दूसरा जो है हमारा रियल अकाउंट। रियल जो है रियल अकाउंट और दोज अकाउंट विच रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू रियल थिंग्स, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, आपका प्रॉपर्टी क्या होता है? कैश। कैश सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रीमिसेस, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, etc। ये आपका जो है एग्जाम्पल रहा। अब मैं आपको फाइनली जो है नॉमिनल अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ जो इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। तो इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। इनकम और एक्सपेंस जनरली आपको डेली लाइफ में जो है आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस देते हो, फ्रेट देते हो, कैरेज देते हो, किसी चीज को परचेस करते हो तो पे करते हो, तो यानी कि दैट इज ऑल ऑफ द एक्सपेंस। उसके बाद में हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है? इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए, वेजेस, फैक्ट्री में जो वर्क करते हैं उसके उनको वेजेस मिलता है। ऑफिस में जो वर्क करते हैं सैलरी, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, फ्रेट,
import export duty, power fuel, rent, bad debt, provision for bad debt, discount, commission, depreciation, insurance, traveling expense, dividend etc. अब मैं आपको गोल्डन रूल्स जो है उसको मैं बता दे रहा हूँ। गोल्डन रूल्स जो है अकाउंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो गोल्डन रूल्स को आपको जानना बहुत जरूरी है। गोल्डन रूल्स अकाउंट्स के लिए, ये गोल्डन रूल्स ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बेसिस पे है, ठीक है। तो पर्सनल के अकाउंट जो है उसके बेसिस में मेरा गोल्डन रूल्स है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मेरा पर्सनल अकाउंट के बेसिस में जो है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दूसरा मेरा जो है रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स होता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में जो भी टर्म्स आए दैट इज डेबिट, और बिजनेस से जो भी चला जाए दैट इज क्रेडिट। अब हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट रहा। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस and losses are debit and all income and gains, जिसको हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं, आर क्रेडिट। तो ये 3 गोल्डन रूल्स है। इसी गोल्डन रूल्स के ऊपर में आपका अकाउंटेंसी का पूरा बेस जो है पड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये गोल्डन रूल्स के हेल्प से आप पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है उसको कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये गोल्डन रूल्स का हेल्प किस तरह करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।